ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गीता जी अध्याय 10, 21 से 25। आदित्यानाम हम विश्व, कोई पढ़ने वाला नहीं है। ज्योतिषाम रवि अंशुमान, मरीचि मरुताम अस्मि, नक्षत्राम अहम शशि, वेदानाम साम वेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना, रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, वेतिसो जक्ष रक्षसम्, वसूनां पावकश्चास्मि, मेरु शिखराहम्, पुरोदशां च मुख्यं मा वेदे पार्थ बृहस्पतिम्, सेनानीनामहम् अस्कन्दः, सरसाम् अस्मि सागरः, महर्षीणां भृगोऽहम्, गिरामस्मि एकम् अक्षरम्, यज्ञानां जपः जगो अस्मि अस्तावराणां हिमालयः। श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र 61 से 65। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। श्री भीष्मवाच जग्रहीजो महेयस्य, परतो सत्रं शतां गतिः, सर्वदर्शी विमुक्तात्मा, सर्वज्ञो ज्ञानमवोत्तमम्, सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः, सुघोषः सुखदः सुहृतो, मनोहरो जितक्रोधो, वीरबाहु विदारणः, स्वापनः स्ववशो व्यापी, नैकात्मानेककर्मकृत्, वत्सलो वत्सलो वत्सी, रत्नगर्भो धनीश्वरः, धर्मकृतधर्मी, शत अक्षरम् अक्षरम्, अभिज्ञाता सहंसासु, विधाता कृतलक्षणः, गवस्तनेमि सत्त्वस्थ, सिंहो भूतमहेश्वरः, आदिदेवो महादेवो, देवेशो देवभृतगुरुः। इति श्री कृष्णाय अर्पणमस्तु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, पदपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् अपेत्य जम्बो फलचारुभक्षम् उमाशतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा की अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि महामंडलेश्वर श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ के अधिष्ठाता देव श्री दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान एवं अन्य प्रतिष्ठित देवों को कोटि कोटि नमन बंदन। यहाँ पर उपस्थित मातृशक्ति भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करते हैं, वंदन करते हैं। यह ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत द्वितीय खंड, जिसको प्रकृति खंड कहते हैं, इसके अंदर सावित्री और जमराज के बीच में वार्तालाप चल रहा है। क्योंकि सावित्री पतिव्रत एक पतिव्रता स्त्री है, 5 पतिव्रताओं के अंतर्गत उसका नाम लिया जाता है। सावित्री, कुंती, द्रौपदी, मंदोदरी और इस प्रकार से इनके अंदर ही इनका नाम आता है। इन्हीं का नाम एक सविता के रूप में भी उच्चारण किया जाता है, जो कि सूर्य के अधिष्ठाता देव सविता के रूप में भी इनका नाम लिया जाता है। अवस्था कोई ज्यादा नहीं है, 12 वर्ष की ही अवस्था में इनकी शादी हो गई। 1 वर्ष के आयु के उपरांत ही पति सत्यवान का शरीर छूट जाता है। जब शरीर के अंतर्गत रहने वाला जो देही है यानी जीवात्मा, उसको लेकर के जब जमराज जाते हैं तो वहां पर जल को अभिमंत्रित करके मंत्र के द्वारा छोड़ती है, तो उनको जमराज स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं और उनके पीछे पीछे चलते हुए उनको पहले प्रणाम करती है। प्रणाम करने के बाद बहुत खुश होते हैं और प्रश्न पूछती है। 23 प्रकार के प्रश्नों को पहले पूछा था और उसका उत्तर जमराज ने दे दिया। धर्म क्या है, जीव क्या है, ईश्वर क्या है। तो हर एक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देते हुए पुनः अभी इसी के अंतर्गत पुनः सावित्री एक प्रश्न करती है। क्या है? सत्य दौरसी नैव पुत्राणां शतकं मम भविष्यति महाभाग वरम एतिं दीप्तिशम् मत पितुः पौत्र शतकं ससुरस्य चक्षुषी राज्यलाभो भवेत्प्रियं वरमिदं मदईप्सितम् अन्ते सत्यव्रता सार्धं जष्यामि हरिमन्दिरं समतीते लक्षवर्षे देहिनं मे जगत्प्रभो जीवकर्म विपाकं च श्रोतुं कौतूहलं च मे विश्वविस्तारबीजं च
तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। क्या हो रहा है? जब यमराज पिछले प्रश्नों का उत्तर दे देते हैं और फिर यह सावित्री उनके पीछे पीछे चली जाती है, तो कहते हैं, पुत्री मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो, और कुछ मांग लो, और कुछ मांग लो। तो वरदान क्या मांगती है फिर? सत्य, सत्य और से नहीं, और पुत्र कहते हैं जो अपने पति के माध्यम से ही होते हैं, ऐसा नहीं किसी का गोद लिया हुआ नहीं, और पुत्र उसको कहते हैं। तो मेरे 100 और पुत्र हों, किसके माध्यम से? सत्यवान के ही माध्यम से। भविष्यति महाभागम वरम इति दीप्तिशाम, यह मेरी बहुत ही बड़ी अभिलाषा है। और क्या? मत पितो पुत्र शतकम, मेरे पिता, उनके पास भी कोई पुत्र नहीं था, आंख से अंधे हो गए थे, तो उनके भी 100 पुत्र हो जान। और ससुर चक्षुषी, हमारे जो ससुर देवता हैं, ससुर जी हैं, उनके जो नेत्र, क्योंकि अंधे हो गए थे, तो उनका नेत्र भी मिल जाए, यानी अंधापन समाप्त हो जाए। राज्य लाभो भवत, एवं जो राज्य उनका छीना गया है दुश्मनों के द्वारा, उसका लाभ भी मुझे मिल जाए, यह भी मेरी इच्छा ही है। अन्ते सत्यवता सार्धम जस्यामि हर मंदिरम, और क्या? समहतीते लक्ष वर्षे, लाख वर्षों तक इस शरीर से मैं अपने पति के साथ इस संसार में भोगूं। जीव कर्म विवाक्यम च श्रोतुम कौतूहलम च, इसके अतिरिक्त यह जो कर्म विपाक है, यानी कर्म के द्वारा, किस कर्म के द्वारा मनुष्य को सुख मिलता है, किस कर्म के द्वारा मनुष्य को दुख मिलता है, इसका जो कौतूहल है, एक प्रकार से आश्चर्यजनक बात है कि शुभ कर्म से पाप, अरे पुण्य, अशुभ कर्म से पूर्ण, अमुक कर्म करने से अमुक प्रकार का जीव लोक प्राप्त करता है, अमुक योनि को प्राप्त करता है। इसके माध्यम से आप इसको पूरा जो कर्म विभाग संहिता है, इसको हमें सुनाएं, यह मेरी बहुत इच्छा है। तो अब बहुत ऐसे बड़ा है, 26वां श्लोक में शुरू हुआ है और इनका प्रश्न चलता गया है। 34 श्लोक, 34 अध्याय तक यह गीता चल रही है, तो 30-31 तक तो यही प्रश्न चलेगा, बीच बीच में कुछ आएगा। क्या है तो जो खास खास है उसको बताते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। भगवान यमराज भगवान स्वरूप ही माने जाते हैं। वह कहते हैं, यो मस्तु, तुमने जो मांगा है वह सब पूर्ण हो, यानी जो आपने मांगा है वह सभी आपको प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि उनका जो पति इस शरीर को त्याग दिए थे, वह शरीर वो वापस आ गए, शरीर के अंदर वापस आ जाए। ससुर जिनकी आंखें चली गई थी वह भी ठीक हो जाएंगे। उनके पिता के कोई पुत्र नहीं था, वह 100 पुत्र उनके भी हो जाएंगे। और इनके भी बाद में समय आने पर 100 पुत्र होंगे सत्यवान के माध्यम से ही, और साथ ही साथ लाखों वर्ष तक भोगेंगे इस जगत में के अंतर्गत। हालांकि जितनी आयु कम होती है उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि जो हमने 30-40 साल 50 साल के अंदर नहीं कर पाया, तो बुढ़ापे में क्या करेंगे? क्या कर सकता है कोई? जो अपने आप को, स्वयं को इस युवावस्था में नहीं जान पाएगा, तो वृद्धावस्था में जब वह शरीर में पीड़ा होने लगती है, ज्यादा समय तक बैठ भी नहीं सकता है, न उसका ध्यान हो सकता है, न मंत्र का जाप हो सकता है, क्योंकि वहां पर यह जो लिमिट हो जाती, क्या उसका कारण हमारा घुटना है, हमारी कमर है, और क्या आंखें भी से देखना कम हो जाता है, कानों से सुनना भी कम हो जाता है, तो क्या करेंगे? हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी 16 वर्ष की आयु थी,
श्री वेदव्यास जी के प्रसाद मात्र से 16 साल की आयु और मिली, 32 साल हो गई। इसकी कथा भी आपको सुनाया था, शायद याद होगा कि 16वें वर्ष में ही यह ब्रह्मसूत्र पर जो भाष्य लिखे थे, उसी को जब यह अपना सुबह का जो संध्या करने के लिए स्नान करके आ रहे थे, संध्या करके उसी समय अपने आसन पर बैठे हुए किसी व्यक्ति को देखा। इनको क्रोध नहीं आता है। कुछ समय आने के बाद वार्तालाप होती है। स्वयं वेदव्यास ही पूछते हैं कि आपने बहुत सुंदर भाष्य लिखा है, और उस पर 7 दिन तक यह बात चलता रहता है। प्रश्न पूछते जाते हैं, अपना वेदव्यास जी उत्तर देते जाते हैं। बाद में बहुत खुश होते हैं। क्यों खुश होने के पहले ही जब वो कहते हैं आयु को बढ़ाने के लिए, तभी हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान आप कौन हैं? क्योंकि मेरे साथ शास्त्र में कोई भी इतने लंबे अवधि तक आज तक नहीं किया। पहले ही लोग लोहा मान लेते थे, हार मान लेते थे। आप तो 7 दिन तक कर रहे हैं। लेकिन फिर बताता है उन्होंने कि मैं ही वेदव्यास हूं, जिन्होंने इस ब्रह्मसूत्र की रचना की है। उनको प्रणाम करते हैं और उसके बाद वो आशीर्वाद देते हैं कि पुत्र 16 साल तक तो तुम्हारी आयु थी, जो कि समाप्त होने वाली है। मैं अपने तप बल के अनुसार 16 वर्ष की आयु तुम्हें और देता हूं, और इस अद्वैत तो जो धर्म है, सनातन धर्म है, उसका खूब प्रचार प्रसार करो। तो 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने ऐसा ग्रंथ हमको दिया कि हम लोग जीवन भर भी उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर बचपन से ही लग जाए तो भी शायद उसके पार नहीं पाएंगे। उन जो भाष्य लिखा है भगवान शंकराचार्य जी ने, उसके बाद उन पर उनका फिर फर्दर टीका लिखा गया। कई बड़े बड़े विद्वानों ने लिखा। उसके बाद भी नहीं समझ में आता, कुछ विद्वानों ने टिप्पणी भी लिखी। उसके बाद भी बिना किसी श्रेष्ठ गुरु आचार्य के बताए हुए वो हमें पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता है। तो देखो ऐसे महान व्यक्ति, और हमने अपने जीवन में क्या किया, हर समय इसका भी हमें चिंतन करते रहना चाहिए। कुछ ऐसा करें, अरे कम से कम और नहीं कर सकते तो अपने कल्याण के लिए जो करना चाहिए उसको तो करें। कम से कम इस समय भी हम जान गए हैं कि कर्म का फल तो अनित्य है, थोड़े समय के लिए है, यानी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो कर्म से किसी चीज को पाने की क्यों कोशिश करें? ज्ञान का फल जो नित्य है, तो क्यों नहीं अपने अंदर उसको धारण करते हैं? हमारा जो शरीर से तादात्म्य है, उसको हटा करके हमें अपने स्वरूप में स्थित होने का प्रयत्न हम क्यों नहीं करते हैं? इसी पर बार बार चिंतन करते हुए हम इस ज्ञान मार्ग पर आगे बढ़ने का हमें संकल्प लेते रहना चाहिए। तो अब इसका उत्तर यमराज जी देते हैं कि देवता, दैत्य, दानव, राक्षस, मनुष्य, स्थावर, जंगम जितने भी जीव हैं, सभी अपने कर्मों के अनुसार ही नाना प्रकार की योनियां पाती हैं। ऐसा नहीं है कोई देने वाला नहीं है, उनका कर्म ही दिलाता है। कोई गरीब के घर पैदा हो जाता है, झोपड़ी में, कोई राजा के यहाँ पैदा होता है, सभी उसी के द्वारा किए हुए कर्मों का ही परिणाम होता है। इसमें और कोई माध्यम नहीं है, समझ रहे? तो हमें जो कुछ, किसी को बहुत परिवार अच्छा मिला हुआ है, किसी को घर अच्छा मिला हुआ है, धन भी है, समृद्ध भी है, किसी के घर में रहने वाले सभी भगवान के भक्त भी हैं, तो यह समझिए कि हमारा पिछले जन्म के द्वारा जो हमने कर्म किया था, सुकर्म किया था, अच्छा कर्म किया था, उसी कर्मों का परिणाम है। और कोई हमें कहीं
हमारे पर खुश होकर के भगवान ने नहीं दिया है, हमारे कर्म ही हमको दिलाए हैं। तो यही यहाँ पर जमराज बताते हैं, स्वर्ग है, नरक है, सभी योनियों में मनुष्य 84 लाख योनियां हैं, उसमें केवल अपने कर्मों के कारण ही भ्रमण करता रहता है। और यह कर्म होते कहाँ हैं? इसी भारतवर्ष में ही स्पष्ट लिखा हुआ है, भारतवर्ष में ही यह मनुष्य योनि में ही कर्म होते हैं, चाहे शुभ हो अशुभ हो। दूसरी योनियां तो सब भोग योनि है, केवल उसमें भोगते हैं। देवता कुछ कर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए देवता लोग भी तरसते हैं कि इस पुरुष योनि में आकर के हम भी अपने कल्याण के लिए कुछ करें। क्योंकि वहां पर तो पिछले जो कर्म किया था उसके बल पर ही वो अमुक अमुक देवता हो करके और सबकी सेवा कर रहे हैं। पुनः अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए तो उनको कर्म करना ही है, और वह मनुष्य योनि में ही ठीक ठीक संभव है। एक उपनिषद में आता है कि जो ज्ञान हमें साक्षात इस मनुष्य योनि में, इस मृत्युलोक में प्राप्त हो सकता है श्रेष्ठ गुरु आचार्य के माध्यम से, वह ज्ञान बाकी जगह जो मिलता है पितृलोक में, अन्य लोकों में, तो वह धुंधला सा मालूम होता है, ठीक ठीक नहीं उसका ज्ञान होता है। हाँ, ब्रह्मलोक में अवश्य जैसे मृत्युलोक में हमें ठीक ठीक स्पष्ट हमें ज्ञान का आभास होता है, वैसे ही ब्रह्मलोक में भी होता है। लेकिन ब्रह्मलोक में जाना भी तो एक दुर्गम है, आसानी से थोड़ी ब्रह्मलोक मिलता है, उसके लिए तो बड़ी तपस्या चाहिए। तो जब इतनी तपस्या के बल पर आप ब्रह्मलोक प्राप्त करोगे, फिर वहां ज्ञान प्राप्त करो तो उसका जरूरत क्या है? आप यहीं पर उससे कम तपस्या करके ही ज्ञान प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यहां पर फिर मुक्ति दो प्रकार की बताते हैं। कौन सा? एक निर्वाण रूपा, दूसरी परमात्मा कृष्ण की सेवा रूपा। कृष्ण कहिए, विष्णु कहिए, उससे सभी कुछ ले सकते हैं। जितने भी रोग होते हैं बुरे कर्म से ही जीव रोगी बनता है, और शुभ कर्म से ही निरोग होते हैं। पीछे के जो हमारे कर्म हैं उसका कारण, यहाँ पर रोग का भी कारण वही है और कुछ नहीं, दरिद्रता का भी कारण वही है। यहाँ तक कि दीर्घजीवी, अल्पायु एवं दुखी होना, समस्त लूला, लंगड़ा, बधिर इत्यादि सब हमारे ही कर्मों के अपने ही परिणाम है। स्पष्ट दिया हुआ है, अंधादयश्च अंगहीना कुत्सित च कर्मणा। मतलब अपने जो बुरे कर्म होते हैं, कुत्सित कर्म होते हैं, उन्हीं के कारण कोई अंधा होता है, कोई अंगहीन होता है, और किसी के कारण से नहीं, कोई उनको जबरदस्ती नहीं करता है। सामान्यम कथितम सर्वम विशेष सुर सुंदरी सुदुर्लभम सौभाग्यम च पुराणेश सत्येशपि दुर्लभा मानवी जाति सर्व जाति। भारतवर्ष में मनुष्य जन्म पाना इतना आसान भी नहीं है, दुर्लभ है। सभी लोग क्यों नहीं मिलता है? लेकिन आप देखते होंगे कि यहाँ की जनसंख्या भी तो कम नहीं है ना, बहुत ज्यादा है। तो क्यों भारतवर्ष में इतनी जनसंख्या है तो सभी लोग क्यों नहीं मुक्त हो जाते या इस रास्ते पर चलते हैं? तो गीता जी में आया है 4थे अध्याय में कि सहस्त्रों में, हजारों में से कोई एकाध इस रास्ते पर चलता है। हजारों में से कोई एकाध इस रास्ते में इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए चलता है, और उन हजारों में से कोई एकाध ही सत्य के रूप में जानता है। तो सभी लोग इसको, इस रास्ते पर नहीं चलते हैं। केवल 1% भी, 1% भी चल रहे हैं क्या? वे भी नहीं होती हैं। 1% भी शायद इस रास्ते पर नहीं चलते हैं। कितने चलते हैं? बहुत कम चलते हैं ना। तो क्या किया जाएगा? इसमें किसी का कोई कुछ नहीं कर सकता है।
जैसे जिसकी भावना होती है वैसे ही उसको फल मिलता जाता है। जे च नारायणम भक्ता सेवन्ते च चतुर्भुजम, जो नारायण का यानी उस चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करता है, उनका पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, वैकुंठम जानते सर्वे दिव्य रूप विधारण, वह दिव्य स्वरूप को धारण करके उस वैकुंठ लोक में जाता है। कब जाएगा? शरीर को त्यागने के बाद। च कामिनो वैश्वाश्च गत्वा वैकुंठमेव च, जो कामी होती हैं, सकाम भक्ति करते हैं। देखो, कोई भी आप पूजा करते हो, भक्ति करते हो, तो दो प्रकार की मोटा मोटा मान लो। एक, करते हो तो आपको कुछ फल चाहिए, यज्ञ करते हो तो भी यही होता है, मंदिर जाते हो तो ही न चाहते हुए मन से कुछ निकल जाता है कि बेटा हमारा बेपुत्र है, हमारी पुत्री है, ठीक रास्ते पर आ जा, या पुत्री की शादी कहीं ठीक ठाक हो जा, या पति बीमार है वो ठीक हो, तो कोई न कोई न चाहते हुए भी निकल जाता, तो सकाम उसको भक्ति कहती है। सकाम यज्ञ, किसी को पुत्र चाहिए तो उसके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करना पड़ता है, जैसे राजा दशरथ को करना पड़ा था। तो जो सकाम भक्ति करता है, बस उसको क्या मिलता है? वही जिस काम की लालसा है, जिस काम की इच्छा है, वही सिर्फ इच्छा पूर्ति है, उसके आगे और से कुछ नहीं मिलता। और जो वैकुंठ लोक चाहता है कि मैं स्वर्ग लोक में प्राप्त जाऊं, तो जिस देवता का आराधना करता है उसी के लोक में वह चला जाता है। जैसे विष्णु का, नारायण का किया तो वैकुंठ लोक में चला जाएगा, अन्य देवताओं का किया स्वर्गलोक में चला जाएगा। अगर कृष्ण का किया तो वह गोलोक में चला जाएगा, माँ दुर्गा का किया, उसका भक्त है तो मणिपुर द्वीप भी चला जाएगा, शिव जी का करता है तो वह क्या बोलता है, यह जो शिव जी का लोक कैलाश है वहां चला जाएगा। तो जिसका जिसका जैसे जैसे आराधना करता उसी के अनुसार जाता है। लेकिन दूसरी भक्ति सकाम तो यह हो गया, निष्काम जो करता है, उस निष्काम करने वाले से, निष्काम पूजा कर रहा है, निष्काम धर्माचरण कर रहा है, तो उसका अंतःकरण पर जन्म जन्मांतर के जो मल पड़ा हुआ है, विक्षेप जो पाप क्रम है, वह धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसमें एक 2 मिनट का एक कथा है आपके समझने के लिए, समझ जाए तो बहुत अच्छा। एक शिष्य था, वह किसी गुरु के पास जाता है तो कहता है हमें ऐसा ज्ञान दें कि हम इस संसार के जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएं। ठीक है, तो देखो यह ज्ञान, इसी को ब्रह्म विद्या भी कहती है, जो कि आपको इसके प्राप्त करने के लिए पहले अपने अंतःकरण को शुद्ध करना पड़ता, फिर यह विद्या का धारण होता। उन्होंने कहा ठीक है, एक फला जगह पास में ही है, वहां पर एक महात्मा रहते हैं, तुम उनके पास चले जाओ। तो उनके पास जाता है, महात्मा जी से कहता है कि महात्मन हमें ब्रह्म विद्या चाहिए, ब्रह्म विद्या को दीजिए। कहते हैं ठीक है, जाओ साल भर जो है गौओं की सेवा करो। क्यों? कि जब गौ का सेवा करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। साल भर के बाद आता है, साल 1.5 साल करने के बाद, गुरुदेव हमने सेवा कर लिया, साल 1.5 साल हो गया, अब दीजिए। कहते हैं अभी तो तेरा अभी अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, जा साल भर और सेवा कर। तू ये पाकशाला है ना, भोजन बना, बर्तन साफ कर, और जब संतों को भोजन कराएगा पवित्रता के साथ, भगवान का भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, श्रद्धा भक्ति के साथ, तो तेरा अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध होगा, फिर मैं दूंगा। तो इस प्रकार से उसके द्वारा जब तक सेवा करवाते हैं, जब तक कि उसका अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है,
फिर वही महावाक्य को देते हैं कि तू ही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त वही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म पहले दिया जाए तो वह अपने अंतःकरण में टिकता नहीं है, ऊपर ऊपर चला जाता। और क्या, केनोपनिषद के अंतर्गत कथा आती है कि इंद्र और विरोचन, विरोचन प्रहलाद जी का ही पुत्र था। प्रहलाद जी को सभी जानते होंगे, प्रहलाद जी का नाम सुना होगा। देवताओं दैत्यों का राजा वह था और स्वर्ग में देवताओं का राजा इंद्र। दोनों मिल करके, क्योंकि दोनों भाई भाई थे, एक ही पिता के तो वंशज हैं, कश्यप ऋषि के वंशज हैं, माताएं अलग अलग हैं। दोनों जाते हैं ब्रह्मा जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी के कहते हैं कि 32 वर्ष तक सेवा करो, आश्रम में रुको, अब 32 वर्ष तक सेवा करो, फिर उसके बाद ज्ञान दूंगा। 32 वर्ष के बाद जब आते हैं तो कहते हैं देखो तुम्हारे दाहिनी आंख में एक पुरुष दिखाई दे रहा है ना, वही तुम हो। दोनों आ जाते हैं खुशी खुशी कि हमें ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाती है। विरोचन तो अपने राज में सीधे चला जाता है और वहां पर अपने मंत्रिमंडल को, सभी को, प्रजा को बुलाकर कहता है मैं तो इस अमृत तत्व को प्राप्त कर चुका है। यह जो हमारा शरीर है ना, दाहिनी आंख में पुरुष का मतलब तो यही हुआ कि हम ही जो है, यह हमारा शरीर ही, यही जो है वह आत्मा है, शुद्ध आत्मा। लेकिन जब इंद्र आते हैं तो उनको शोक होता है किसी चीज को लेकर के। तो ब्रह्मा जी ने भी बताया था कि इस विद्या का पान करने के बाद, यह विद्या जब अवधारित हो जाएगी आपके अंदर, तो आपके शोक दुख चला जाएगा। फिर जाते हैं, कहते हैं पिताजी आपने तो कहा था शोक दुख नहीं होगा, लेकिन मेरे को तो शोक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको समझाए। कहते हैं जाओ भाई 32 वर्ष तक की सेवा करो। ऐसे करते करते जब 100 साल हो जाता है, फिर वही ज्ञान देते हैं जो पहले दिया था। और जब उनका अंतःकरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, यानी जितने भी पाप थे वह सब भस्म हो जाते हैं, मल समाप्त, तो उनको वही ज्ञान अपने अंतःकरण में आविर्भूत हो जाता है और वह ज्ञानी बन जाती है। तात्पर्य है कि जब तक हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो यह ब्रह्म विद्या हमारी अंदर अवधारित नहीं होती है। इसीलिए कर्म और ज्ञान दोनों का क्रम समुच्चय नहीं है। कर्म करके जब हमारा अंतःकरण, कर्म का मतलब क्या है, वेद शास्त्र के अनुसार, वेद शास्त्र में क्या कर्म बताया गया है, यही यज्ञ, दान, तप, अग्निहोत्र इत्यादि, इसके अलावा और तो कुछ नहीं बताया गया। यही करते करते जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, फिर उस समय यह विद्या केवल सेकंडों में ही अपने अंदर धारित हो जाती है। लेकिन नहीं होता है तो कोई चिंता नहीं। सत्संग सुनते सुनते हमारा अंतःकरण पवित्र होता जाता है। जैसे हम घर में नित्य प्रति झाड़ू लगा करके साफ करते करते और फिर वह शुद्ध रहता है। तो हमेशा नित्य इसीलिए ध्यान भी करना चाहिए, पूजा भी करना चाहिए, अर्चना भी करना चाहिए, भगवान का कीर्तन, भगवान के गुणों का गान, सत्संग का श्रवण, स्वाध्याय, यह हमारा नित्य निरंतर तब तक चलना चाहिए जब तक कि हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं हो गया है। इसके बाद आगे बताते हैं कि स्वधर्म निरता विप्रा शैवा शक्ताश्च गाढ़पा तेजांति शिवलोकम च पुनरायांति भारतम। इसी भारत में जो अपने ही धर्मों में जो जिसका धर्म है, देखो 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबके अलग अलग कर्म बांटे गए हैं। ब्राह्मणों का कर्म क्या है, दान लेना, दान देना, विद्या स्वयं ग्रहण करना, विद्या का मतलब वेद विद्या,
ग्रहण करना और दूसरे को भी देना। यज्ञ दान लेना आ गया था ना, यज्ञ करना आया हो तो तीसरा है दान लेना और दान देना। केवल दान लेना ही नहीं है, दान देना भी है। तो यह 6 कर्म ब्राह्मणों के। क्षत्रियों का क्या कर्म बताया गया है? जितने भी प्राणियों को, अनेक जीवों को, तीनों धर्म के वर्णों के लोगों को जो तंग करते हैं, जो दुष्ट होते हैं, या देश के बाहर जो आतंकवाद है उनका सफाया करना, उनसे तीनों वर्ण की रक्षा करना। वैश्यों का कर्म अन्न के व्यवसाय की इतनी उन्नति करना कि जितने प्राणी हैं उन सबका भरण पोषण ठीक ठाक होता रहे, और शूद्रों का उनकी सेवा करना। इस प्रकार से चारों वर्ण इस ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी हो जाते हैं, लेकिन अपना अपना काम करते हुए ही। कोई किसी में न श्रेष्ठ है न कोई किसी से कम है। तो अब लेकिन फिर भी यहाँ पर आगे चल करके कुछ बताते हैं कि क्या क्या करने से क्या क्या फल मिलता है। बहुत लंबा है, खास खास बता देते हैं। यदि कन्या है, सभी लोग विदा करते हैं, इसीलिए कहते हैं ना कन्यादान। हालांकि सबसे श्रेष्ठ दान बताया गया यहाँ पर अन्नदान। अन्न दान समझ रही होंगी। कन्यादान को जो अलंकार से युक्त करके, पूरा सजा करके दान में दिया जाता है, उसका दुगना फल मिलता है। किंतु कामना वाले जो ब्राह्मण ही वहां जाते हैं, निष्काम वैष्णव नहीं। क्योंकि निष्काम वैष्णव जो होंगे, जो होंगे किसी, उनके अंदर कोई कामना नहीं है, वह तो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से गौ का दूध, घी आदि, चांदी, वस्त्र, अनाज, फल, जल का दान करने वाले भी उसी विशेष देवलोक में ही जाते हैं, और मनवंतर के समय तक वहां रहते हैं। फिर वापस आने में जब भी जितना भी हमारा पुण्य है, जैसे ही समाप्त होगा, पुनः इसी मृत्युलोक में आना पड़ेगा। जब तक आपकी सद्यो मुक्ति नहीं होती है, यानी जब तक आपके अंदर उस ब्रह्म विद्या का या अपने स्वरूप का बोध नहीं होता। ब्रह्म विद्या ही अपने स्वरूप का बोध कराने वाली है। तो जब आप स्वयं को जान जाते हैं, अपने आप को, जगत को, और उस इनके दोनों का जो अधिष्ठान है उस ब्रह्म को, तभी जाकर के आपका वह निर्वाण मुक्ति या इस संसार के भवसागर से उद्धार हो जाती है। अब इसके बाद सीधे कहते हैं, सौंधे चतुर्गुणम पूर्यम पूर्ते शतगुणम फलम प्रकृष्टे अष्टगुणम तस्माद् इत्याह कमलोद्भुवः जो ददाति तडागम च सर्वभूताय भारते स जाति जनलोकम च वर्षाणामजुतम सती। अपने घर पर जो दान करता है, उसकी अपेक्षा अगर कोई देवालय है, मंदिर है, वहां दान करता है तो 4 गुना फल मिलता है। वापी आजकल यही तालाब जैसे होता है ना, कूप, तालाब आदि के निर्माण के अवसर पर करने से कोई निर्माण किया जा रहा है, उस समय कोई दान करता तो 100 गुना फल। तीर्थ यात्रा में करने से 8 गुना फल, ऐसा ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा है। तो जो तालाब बना करके लोगों के कल्याण के लिए दान करता है, सड़कें बना करके, तो उनको क्या बताया, 10 सहस्त्रों वर्ष तक जनलोक में निवास करता है। बावली का दान करने से मनुष्य को 100 गुना फल मिलता है। इस प्रकार के नाना प्रकार के चीजों को दान करने से फल का विधान यहाँ पर दिया है। बहुत सुंदर सुंदर एक है, पुष्पोद्यानम जो ददाति सावित्री सर्वभूते स वसेत ध्रुवलोके च वर्षाणाम एवं ध्रुवम्। यानी समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए अगर फूल का वाटिका, एक बागीचा है जिसमें फूल खिले खिले सुंदर सुंदर फूल लगा करके दान करता है, वह 10,000 वर्षों तक ध्रुव लोक में जाकर के निवास करता है। जो इस
भारतवर्ष में जो विष्णु वही भगवान देवता जिनको रथ बना करके दान करता है, एक मनवंतर तक वह विष्णु लोक में निवास करता है। इस प्रकार से अलग अलग अगर कोई राजमार्ग सड़कें बनवाता है और जगह जगह यात्रियों के ठहरने का जगह बनाता है, उसके लिए क्या होता है? शक्रलोके महीयते, उसके लिए तो क्या है, 10 सहस्त्र वर्ष तक वह इंद्रलोक में यानी स्वर्ग में पूजित होता है। इस प्रकार से नाना प्रकार के कर्मों का फल बताते हुए जमराज जी सावित्री को बता रहे हैं। अब इसके बाद सावित्री प्रश्न 27वें अध्याय में पुनः प्रश्न पूछती है। प्रयान्ति स्वर्गमन्यं च जेन जेनैव कर्मणा मानवा पुण्यवन्तस्य तन्मे वाख्यातुमर्हसि। यह जो पुण्यवान जो पुरुष होते हैं, जिनके कर्म द्वारा किस किस कर्मों के द्वारा स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है और किस कर्म के द्वारा अन्य लोगों की प्राप्ति होती है, इसको भी आप बताएं। मतलब यह जो कर्मों का रहस्य है, कर्मों का फल है, किस कर्म करने से अभी समाप्त नहीं हुआ, यह चल रहा है। सारा नहीं बता रहा हूं, सारा बताएंगे तो फिर एक अध्याय भी एक दिन में नहीं पूरा होगा, एक एक श्लोक वाइज बताया जाएगा, वो भी नहीं पूरा होगा। विप्राय पादुका जोगम जो ददाति च भारते महीयते वायुलोको वर्षाणाम जुतम सती। ओहो, अगर विप्र को के लिए पादुका जोगम, यह जो पादुका कहते हैं पैर में जो पहना जाता है, खड़ाऊ इत्यादि, वह जो दान करता है, विशेष करके ददाति च भारते, इस भारतवर्ष में, महीयते, वह वर्षाणाम जुतम, कई वर्षों तक, अनेकों वर्षों तक इस पृथ्वी का राज्य करता है। जो ददाति प्रदीपम च देवाय ब्रह्मणाय च, देवताओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए जो दीपक का दान करता है, जावत मनवंतरम स्वपे ब्रह्मलोके महीयते, वह ब्रह्मलोक में पूरा मनवंतर तक वह निवास करता है। इस प्रकार से करोति गज दानम च, जो ही विप्राय भारते, गज दान, गज कहते हैं हाथी को, हाथी का दान जो करता है, जावत इंद्रादि देवस्य लोके च अर्धासनी बशीत, तो वह क्या करता है, वह इंद्र या अन्य देवों के लोक में जाकर के सिंहासन के उनके आधे भाग पर सुशोभित होता है। जैसे कोई इंद्र के लिए किया तो इंद्र का जो सिंहासन है उसके आधे भाग में, इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा चल रही है। तिल का दान विशेष बताया गया। तिल दानम ब्राह्मणाय च जह करोति च भारते तिल प्रमाण वर्षम च मोदते विष्णु मंदिरे। ततः स्वजोनिम संप्राय चिरजीवी भवे सुखी ताम्रपातस्त्रदानेन दुगुणम च फलम जतो। जो भारत में ब्राह्मण को तिल अर्पित करता है, तिल सभी लोग जानते होंगे, वही जो माघ के चतुर्थी को करता है, उस दिन तिल के दाने के बराबर वर्षों तक जितने दाने होते हैं, एक लड्डू बनाते हैं ना, उसमें कई सौ हजारों तिल होते हैं, छोटे 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 छोटे, कितना छोटा छोटा होता है, जैसे इमली का पत्ता नहीं देखा है, ऐसे छोटे छोटे। तो उस तिल के दाने के बराबर वर्षों तक भगवान विष्णु के धाम में वह आनंद प्राप्त करता है। बाद में जब पुण्य समाप्त हो जाता है तो मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर के चिरकाल तक पुनः यहाँ पर भी सुखी जीवन व्यतीत करता है, मतलब किसी अच्छे कुल में पैदा होगा। तांबे के वस्त्र में तिल लग करके जो दान करने से उसका दुगना फल प्राप्त होता है। जो अपनी सुंदर स्त्री को जो भोग के उपयुक्त पतिव्रता हो, सुंदर वस्त्र अलंकार से विभूषित करके वह जो दान करता है, दान करने का मतलब यहाँ पर अपनी पत्नी को नहीं दे रहा है, वह 14 इंद्रों के समय तक चंद्रलोक में पूजित होता है। इस प्रकार से नाना प्रकार की चीजें बताते हुए आगे कहते हैं, जो जन शक्त जक्ताम भूमिम च रुचिराम सती ददाति भक्ता विप्राय पूर्ण क्षेत्रे वह सती। यहाँ पर यह बताया गया, जो मनुष्य पूर्ण क्षेत्र में, पूर्ण क्षेत्र का मतलब
यही मथुरा, कांची, हरिद्वार इत्यादि, उज्जैन इत्यादि अवंतिका में यानी तीर्थ स्थान में अन्यत्र फूली फली मनोहर भूमि किसी ब्राह्मण को अगर भक्ति पूर्वक देता है तो वैकुंठ लोक में 100 मनवंतरों के समय तक प्रतिष्ठित होता है। पुनः अंत में मनुष्य योनि में उत्पन्न होकर के महान भूमि स्वामी बनता है और सैकड़ों जन्म तक उस भूमि का त्याग नहीं करती। वह सदैव श्रीमान मतलब श्रेष्ठ लोगों के धनवान पुत्रमान राजा बना रहता है। तो सीधी सी बात है, जैसा आप करोगे उसी के अनुसार फल होगा। अब स्नान का भी देख लीजिए, तीर्थों का सेवन। सप्तदीप महीदातु सर्वतीर्थ अनुसेविनः सर्वेषां तपसा कर्तु सर्व उपवास कारिणः। कहते हैं 7 दीप समेत इस भूमंडल का आधार करने वाले, समस्त तीर्थों का सेवा करने वाले, समस्त तपस्याओं में लीन रहने वाले, संपूर्ण उपवास व्रत का पालक, सर्वस्व दान करने वाला, संपूर्ण सिद्धांतों के पारंगत भी पुनः इस संसार में लौट कितना भी करो। यह इसलिए बताया गया है कि कितना भी आप दान करो, तप करो, यज्ञ करो, लेकिन जैसे पूर्ण क्षीण होगा तो पुनः इसी लोक में ही आना पड़ेगा। लेकिन जिस समय आपको अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा, फिर कभी भी इस जन्म मरण के चक्कर में जाने से आप का आना जाना बंद हो जाएगा। फिर 84 लाख योनियां यहीं की आपके लिए कुछ भी नहीं है। वास्तव में यह जो भी हम इस संसार, इस जगत में देख रहे हैं, सब एक मिथ्या ही है। वास्तविकता तो यही है, केवल ब्रह्म ही है, वही नाना रूपों में स्वयं खेल रहा है। अरे आपके अंदर भी है, चींटी के अंदर भी है, तो वही तो है। हमें जो सुख दुख आदि की प्राप्ति हो रही है, इस शरीर में रहते हुए हम इस शरीर को अपना मान लेते हैं। यह क्या है? अहंकार हमारा है। जो हमारे बुद्धि में अहंकार बैठ जाता, बुद्धि के कारण ही जब श्रेष्ठतम एक दूसरे को हम मानते हैं कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, हमारे पास ज्यादा धन है, हमारे परिवार ज्यादा है, हम ज्यादा धर्म का काम करते हैं, हम ज्यादा तीर्थ, किसी चीज का आप एक दूसरे के सापेक्ष करते हैं और आपके अंदर उस अहम की वृत्ति जागृत हो जाती है, वही इस जन्म मरण का कारण। क्योंकि अगर शरीर से आप अपने को अलग मानो, और हमेशा यह सूत्र है कि जो जिस वस्तु को जानता है उससे वो अलग होता है, तो आप जब इस शरीर को जान रहे हो, आप इस हाथ को भी जान रहे हो, पैर को भी, सबको जान रहे हो, तो आप इससे अलग हो, आप यह ही नहीं। यही अगर अपने अंदर अंतःकरण में, हृदय में भान हो जाए, यानी पूर्ण रूप से यह बैठ जाए कि शरीर से जितने भी संबंध हैं, यह हमें प्रतीति हो रही है, लेकिन यह काल्पनिक मिथ्या ही है। क्योंकि यह जीव और जगत, ईश्वर, ब्रह्म जो भी कहिए, वह सभी उस पूर्ण ब्रह्म पर ही आधारित है, उसी पर अध्यस्त है, काल्पनिक है, केवल प्रतीति हो रही है, वास्तव में कुछ है नहीं, ये केवल उस भगवान की लीला है, वही माया है। उस माया के वशी हम अपना मान करके अरे कत्ल भी कर देते हैं कि ये मेरा है, तू कैसे आ गया, तेरा पैर किस में आ गया। थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी बातों को लेकर के और खुद का सिर फोड़ लेते हैं, दूसरे का फोड़ देते हैं। जबकि वास्तव में अरे पृथ्वी माँ भी जब 2 भाई 3 भाई इस पृथ्वी का बंटवारा करते हैं कि यह जमीन मेरा या तेरा, यह घर मेरा या इतना तेरा, पृथ्वी माँ भी हंसती हैं कि कुछ दिन के बाद यह चला जाएगा और सब धरा का किसका कौन है। लेकिन यही जब इस जीव की समझ में नहीं आता, क्यों नहीं समझ में आता है? समझ में न आने का कारण केवल अज्ञान ही है। जैसे अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है ना, प्रकाश नहीं है। अगर 1000 वाट का बल्ब जला दो या सूर्य का प्रकाश आ रहा हो सीधे,
तो अंधेरा कहीं दिखाई देगा? अंधेरे नाम की चीज ही नहीं रहेगी। उसी प्रकार से जब इस ज्ञान की ज्योति अपने अंतःकरण में जल जाती है, प्रदीप्त हो जाती है, उसी समय आपका यह सारा अहम खत्म हो जाता। अहम वृत्ति, जो भी आपके इकट्ठा हुए संस्कार हैं, संचित कर्म, सब कुछ नष्ट हो जाता है। केवल इस जोनी में जो कर्म भोगने के लिए मिला है, वही सिर्फ जब तक वह आपका है, यानी जब तक वह भाग्य है या प्रारब्ध कहिए, तब तक उसको भोग करके ही जाओगे, तब तक उस दुख को धारण ही करना पड़ता है। यह शरीर है ना, शरीर को भोगना, आप थोड़ी भोग रहे हो। लेकिन ऐसी शक्ति परमात्मा दे दे कि आपको इसका मालूम ना हो कि शरीर भोग रहा है, मैं नहीं भोग रहा हूं। दुख हो रहा है तो शरीर को हो रहा है ना, शरीर ने कर्म किया है, इसलिए इसको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप यह मान लेते हो कि मेरे को दुख हो रहा है ना, वहीं पर दुख का कारण। हमेशा इसको दूसरे का मानते हुए, किराए का घर मानते हुए, ऐसा ही इसके साथ बर्ताव करो। जो इसको चाहिए, दवा इत्यादि, जैसे घर की मरम्मत करने के लिए हम कभी पुताई भी करते हैं, कभी टूट फूट का मरम्मत भी करवाते हैं, कभी ऊपर अगर कुछ सुराख इत्यादि हो गया तो वहां पर भी कुछ आप ऐसा लेप लगा देते हैं, वाइट सीमेंट या किसी चीज का, जिससे कि वह टपकना बंद हो जाए। उसी प्रकार से शरीर के अंदर जो कुछ कमियां हो जा रही हैं, जो कि प्रतिक्षण इसमें ह्रास हो रहा है, प्रतिक्षण। यह जीवन, यह संसार का नाम ही है, क्या है? परिवर्तन। हर क्षण में परिवर्तन, हर क्षण में परिवर्तन। आज आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, प्रिय हैं, हो सकता है कल वह आपके प्रिय न रहें, वही दुश्मन भी बन सकते हैं। इसलिए कोई अगर आपसे नाराज हो जाता है, आपका प्रिय, बहुत ही प्रिय है, जिसके लिए आपने बहुत कुछ किया, जैसे पुत्र है, पुत्री है, बहू है इत्यादि, बाद में वह आपको अपना दुश्मन भी मानने लगता है, आपको बुरा भी कहता है, तो कोई दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही तो प्रकृति का नियम है ना। अब क्यों दुखी होती? यह तो हमेशा परिवर्तनशील है, यह ऐसा होता ही रहेगा ना। क्यों मानते हो कि मैं दुखी हूं? अरे आपका वह कोई है ही नहीं है। वह जो कुछ आपने किया, अपने कर्मों का फल आपने भोगा, और अब जो किया है उसका बाद में भोगोगे। वह जो कर रहा है वो भोगेगा, तो आप क्यों दुखी हो रहे? कोई, क्योंकि सृष्टि का नियम है, तो जाना ही है। जो अभी है आपके साथ में, कल नहीं रहेगा, या 1 घंटे के बाद, 1 क्षण के बाद नहीं रहेगा, इसमें क्या? यही तो होना है। चाहे वह इस धरा से चला जाए या स्वयं अपने को अलग कर ले। आपको जहां जहां से आता है ना, क्या बोलता है, ताम विद्यात दुख संजोगम वियोगम योग संगीतम। जहां जहां से दुख होता है, वहां वहां से अपने को अलग कर दो, बस वियोग कर दो, आपको कोई दुख नहीं होगा। और नहीं, हम चिपके जहां तक रहेंगे, तहां पर दुख तो उठाना ही पड़ेगा। दिन में आपने अनुभव किया होगा, कई क्षण ऐसे आते हैं कि हम दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। केवल एक फोन का माध्यम और खराब हो गया, फोन से कोई सुखद समाचार, आपके मन के, आपके प्रिय के संतुष्टि की बात कही जाती है, उनके किसी पदोन्नति या उनके स्वस्थता के बारे में, तो आपके अंदर क्या होता है? सुखद महसूस होता है ना, आप प्रफुल्लित होते हो ना। तो जिस समय आप हर्षित हो रहे हो, मान लो कि हमें अब दुखी भी होना पड़ेगा। जो हर्षित नहीं होता वो दुखी भी नहीं होता, वो दुखी होता है, दुखी नहीं होता वो हर्षित भी नहीं होता। बड़े बड़े लोगों के विषय में विचार करो। अरे कई ऐसे ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, विद्वान हुए हैं, संत, जो कि पति, अरे पत्नी
कड़वी बोलती है तो भी उनको कोई उसके लिए कोई वह नहीं है। अगर पत्नी साध्वी है तो भी वह अपनी उस भगवान का शुक्रगुजार करते हैं कि भगवान हमें अच्छी प्रिय दे करके, अपनी पत्नी दे करके हमें धर्म के रास्ते पर चलने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। और कोई खराब है तो भी कोई बात नहीं, उसी के माध्यम से हमारा ध्यान उससे अलग होकर के हम भगवान के रास्ते पर चलते हैं। तो जो भी आपके साथ घट रहा है उसको अपने लिए एक सुंदर अवसर समझते हुए कि यही एक माध्यम है कि हमें इस जन्म मरण के यह जो संसार है, यह गर्त है, यह जो दुखालय संसार है, इससे हमें अलग करने के लिए भगवान से हमारा रिश्ता प्रौढ़ कर रहा है, मजबूत कर रहा है, तो वही आपके लिए सुंदर हो जाएगा। लेकिन उसी में हम अपने को दुखी हर्षित होते रहें। हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा गया है, क्योंकि मन का तिलक, राज तिलक का शाम को आदेश दिया जाता तो भी कोई मन पर प्रसन्नता नहीं, और सुबह जंगल में भेजने की 14 वर्ष तक वनवास की बात होती है तो कोई भी दुख नहीं, शोक नहीं। वही कि जो कुछ हो रहा है हमारे कर्मों का ही हमें मिल रहा है, इसलिए हमें निश्चित रूप से किसी चीज का वह नहीं करना चाहिए। यह सत्तू जानते होंगे आप लोग, नहीं जानते हैं? गर्मी में सत्तू खाते हैं, जौ और चना का, उसके दान का बहुत महत्व दिया हुआ है। वैशाखे शक्तदानम च ज करोति द्विजाते शक्तुरेण प्रमाणाब्दम मोदते विष्णु मंदिर हो। यह सुंदर यहाँ पर बताया हुआ है कि भारतवर्ष में जो ये कुछ यहाँ पर अलग ही आ गया, यह जो वैशाख मास में द्विज जातियां, द्विज ब्राह्मणों को कहा जाता है, क्योंकि इनकी द्विज जाति कैसे होती है, जब यज्ञोपवीत हो जाता है, हालांकि यज्ञोपवीत क्षत्रियों का भी होता है, वैश्यों का भी होता है, तीनों के लिए विधान है शूद्रों को छोड़ करके। जो सत्तू का दान करता है वह सत्तू कण के बराबर, जितने उसके कण होते हैं, कितने कण होंगे, बहुत ज्यादा होते हैं ना, असंख्य, वह उतने वर्षों तक वह विश्व धाम में आनंद प्राप्त करता है। और जो भारतवर्ष में कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत रहता है, क्योंकि आप लोग रहते हैं इसलिए इसको मैं सुना रहा हूं, वह सैकड़ों जन्मों के पाप से मुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह भी वैकुंठ में 14 इंद्रों के समय तक आनंद जीवन व्यतीत करता, बाद में तो मृत्युलोक में आएगा, इसमें कोई बात नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमायाम तो कृत्वा तो रास मंडलम गोपा नाम शतकम कृत्वा गोपी नाम शतकम तथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कार्तिक पूर्णिमा को ही गोपियों के साथ रास रचा था, जो उस प्रकार से रास रचता है और वैसा भगवान के लीला का करता है, सुनता है, तो वह जी देखो वहां पर क्या लिखा हुआ, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा जो है कार्तिक और क्वार और कार्तिक दोनों महीना होता है। सावन और भादो यह वर्षा ऋतु होती है, और अश्विनी मास और कार्तिक मास यह क्या होता है, यह शरद ऋतु होती है। यहाँ पर कार्तिक मास लिखा हुआ है, अगर वह भी जानेंगे तो कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वहां पर जो विधान दिया हुआ है वह चंद्रमा के द्वारा जो खीर बनाते हैं या जो कुछ चंद्रमा के रात्रि में जो रख देते हैं उसमें चंद्रमा का अमृत टपकता है, और वह अमृत स्वरूपा एवं जो औषधि उस चंद्र के पूर्ण प्रकाश में जो रख दिया जाता है, और रात्रि भर अगर चंद्रमा का उसमें प्रकाश का किरण आती है तो वह अमृत तुल्य हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा के अंदर ही वहां पर अमृत है। और यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कार्तिकेय पूर्णिमायाम तु रास मंडलम।
कार्तिकेय पूर्णिमा को ही अगर कोई राष्ट्रमंडली करता है, गोपा नाम सत्कम कृत्वा गोपी नाम सत्कम था, तो गोप होगा तो गोपों के साथ, और गोपी होगी तो गोपियों के साथ 100 वर्ष तक। शिलायाम प्रतिमायाम च कृष्णाभ्यास, कृष्ण और राधा के साथ कोई पत्थर की मूर्ति अगर दान करता, भारते पूजत्वा जो चारिण खोड़सह, तो उसका भी वह ब्रह्मा की आयु पर्यंत वह गोलोक में निवास करता है। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर दिया गया है हम उसकी बात करते हैं। बाकी अलग अलग पुराणों में अलग अलग चर्चाएं की गई है, एक ही घटना अलग तरह से वर्णित किया हुआ है, तो कोई इसमें ऐसी बातें नहीं है। भारतम पुनः आगत्य हरिभक्ति लभे ध्रुवम, अब वहां से जब वापस आएगा, पूर्ण क्षीण हो जाएगा, पुनः भारतवर्ष में आकर के भगवान की भक्ति को प्राप्त करता है। पुनः जाति च वैकुंठम च तस्य पतनम भवेत, और पुनः वैकुंठ को प्राप्त होता है, यानी उसका पतन नहीं होता है। इसी प्रकार से विष्णु भक्ति का, नारायण का लभते च पुनर्जन्मम वैकुंठम च महित, उसका भी इसी प्रकार से वर्णन यहाँ पर आता है। विश्व जग करने वाले का भी विशेष प्रधानता दिखाई गई है। विश्व यज्ञ प्रधानम च सर्व यज्ञ सुंदरी, जितने भी यज्ञ हैं सबसे विश्व यज्ञ श्रेष्ठ बताया गया है। ब्रह्मणाचा कृता पूर्वम महासंभार संयुत, यहाँ पर यह बताया गया कि समस्त यज्ञों में भगवान विष्णु का यज्ञ सर्वप्रथम है, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा ने बड़े धूमधाम से संपन्न किया था, जहाँ भगवान शंकर और दक्ष जी का झगड़ा भी हुआ था। खैर उसका भी चर्चा यहाँ पर हो गया, जिससे क्रुद्ध होकर के ब्राह्मणों ने नंदी को श्राप दिया था और नंदी ने ब्राह्मणों को। इस प्रकार का ऐसा वर्णन आता है कि देवानाम च तथा विष्णु वैष्णवानाम जथा शिव शास्त्राम च जथा, उसी के थोड़ा सा उसके अंदर जा रहे हैं। लेकिन बिंद्रानाम वनानाम च वर्षाणाम भारतम तथा श्रीमताम च तथा श्रीश्च विदुषाम च सरस्वती, जितने भी वन हैं सब में श्रेष्ठ क्या है? वृंदावन का वन है, जहां पर भगवान ने लीला किया था। और श्रीमताम, उसके बाद वह उस वृंदावन के पवित्र भवन में जो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है, वहां पर भोग करने के बाद या तो कृष्ण लोक में, गोलोक में, या यहाँ पर श्रीमताम श्रेष्ठ पहले गोलोक में जाएगा, पुण्य के क्षीण होने पर पुनः आकर के श्रेष्ठ पुरुषों में वह जन्म लेता है, श्रीमताम गेहि, और विदुषाम च सरस्वती, और वह विद्वान भी होता है, विदुषाम च सरस्वती। इस प्रकार से अनेक चीजों का वर्णन करते हुए भजम कृष्णम परम ब्रह्म निर्गुणम प्रकृति परम गृहाण स्वामीनम वस्य सुखम गच्छ स्व मंदिरम। मतलब यहाँ पर यह बताया गया कि मनुष्य के सभी कर्मों का फल मैंने भगवान जमराज जी ने सुना दिया, इसलिए फिर सावित्री को आदेश करते हैं, तुम अपने घर पर अपनी पत्नी और अपने पति के साथ जाओ और आनंद पूर्वक इस धरा का आनंद लो। लेकिन सावित्री फिर आगे उनकी स्तुति करती है, और उसका वर्णन हम कल सुनेंगे या आगे जैसे भी समय मिलेगा। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। इस प्रकृति खंड का 27 अध्याय पूरा हुआ है, 28 में शुरू होगा। इसको थोड़ा सा आप लोग भी याद करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि भूल भी जाता है। कल से सुबह 8 बजे से 9 बजे तक या जैसा भी समय होगा, गुरुदेव आ चुके हैं, पधार चुके हैं, और उनके माध्यम से प्रश्नोपनिषद लिया जाएगा। पीछे पढ़ाया था गुरुदेव ने, छूटा हुआ है, वहां से आगे स्टार्ट किया जाएगा। कल से शाम का सत्संग मैं नहीं बता सकता, लेकिन सुबह तो गुरुदेव का ही सत्संग होगा। ठीक है।
तो जो भी आ सकते हैं 8 से 9